हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सर्च जॉब्स आफ्टर एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो ये वीडियो है वो खासकर एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए है कि एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पास आउट होने के बाद आपको जॉब की जो सर्च है वो कैसे करनी है, तो उसी के बारे में जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे जो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फ्रेशर्स हैं उनको जो है वो हेल्प मिलेगी जब वो जॉब के लिए सर्च करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसकी हम शुरुआत करेंगे इस बात से कि जब एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप पास आउट हो जाते हो तो सबसे पहले जो है वो हमारे सामने जो नेक्स्ट जो चैलेंज होता है वो होता है एक अच्छी जॉब का। सभी जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो फोकस होता है वो किसकी ओर होता है? जॉब की ओर, कि हमें अच्छी जॉब कैसे मिलेगी। तो जॉब जो है वो आप दो सेक्टर में जो है वो आप ट्राई करते हैं। आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करते हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके बारे में तो आपको यूट्यूब पर और भी कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है कि आपको जो है वो वहां पर आपको कुछ खास करना नहीं होता। यही है कि जो गवर्नमेंट जब भी रिक्रूटमेंट निकालती है तो आपको जो है वो उसके बाद जो वो फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है एंड देन जो है वो एग्जाम होता है, और एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो यही रहता है। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन होती है वो बिल्कुल सेट गाइडलाइन है, उसी के तहत जो है वो आपको आगे से आगे अपनी जो प्रोसीडिंग है वो करनी होती है। लेकिन जो प्राइवेट जॉब्स होती है, प्राइवेट जॉब्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं पर अवेलेबल होती नहीं है कि प्राइवेट जॉब के लिए अगर आपको ट्राई करना है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद तो कैसे ट्राई करें। तो यहां पर जो है वो एक, आप में से सभी स्टूडेंट आई थिंक मेरी इस बात से एग्री होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उन, आप क्या मानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो हर साल एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पास आउट हो रहे हैं या फिर जो एमएससी केमिस्ट्री से पास आउट हो रहे हैं, तो उसमें से जो है वो हार्डली 5 to 10% जो लोग होते हैं या फिर जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो बाकी बचे हुए जो सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो प्राइवेट सेक्टर में ही रहती है। तो आपको जो है वो ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, जिससे काफी सारे जो ऐसे एस्पेक्ट हैं वो आपको पता चलेंगे जब आप अपनी जॉब सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो ओपन होते हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर कि आपकी जॉब जो है वो लग सकती है। उसमें जो सबसे पहली इंडस्ट्री होती है वो है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। उसी का एक पार्ट हम कहेंगे जो कि होती है सीआरओ इंडस्ट्री। सीआरओ का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में जो है वो इसके बारे में आपको बता चुका हूं। बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो सीआरओ सेक्टर जो है वो भी हमें प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जो एक होता है वो है कि अदर जो इंडस्ट्रीज हैं अपार्ट फ्रॉम फार्मा एंड सीआरओ में, जो सारी इंडस्ट्रीज हैं उनको मैं एक ही सेक्शन जो है उसमें यहां पर रख रहा हूं कि अदर इंडस्ट्रीज। तो अदर इंडस्ट्रीज जो है वो एक तीसरा सेक्टर है जिसमें सारी इंडस्ट्रीज आ गई, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलीमर इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई एनालिसिस लेबोरेटरी हो या फिर कोई केमिकल इंडस्ट्रीज हो, सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इसके अंदर आ गई। और जो फोर्थ सेक्टर होता है वो होता है टीचिंग का। टीचिंग का जो सेक्टर है यानी कि आप जो है वो आईआईटी वाले के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पढ़ा सकते हैं। आप जो है वो नीट की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, या फिर आप 11th और 12th क्लास में एज ए पीजीटी जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 4 मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर की। तो फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो जेनरिक फार्मा में नंबर 1 है। जेनरिक जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया जो है वो हब है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यहां पर जो अपॉर्चुनिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वो बेसिकली जो काम करते हैं वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में।
यहाँ पर मैं ये एक बात बता दूं कि बहुत सारे जो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल में भी ज्वाइन हो जाते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस में भी हो जाते हैं, बट जो कोर जो उनका रहता है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जो रिक्रूट होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। आपका इंटरेस्ट अगर किसी और फील्ड में है तो आप डेफिनेटली जो है वो स्विच कर सकते हैं, बट मोस्टली जो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लेबोरेटरीज होती हैं उनमें काम करते हैं, और उनका जो काम होता है वो सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। सिंथेसिस यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी सिंथेसिस, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंथेसिस है उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो लेबोरेटरीज होती है फार्मा इंडस्ट्रीज में, वहां पर एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ पर भी जो है वो दो टाइप की लेबोरेटरीज में जो है वो वर्क होता है, एक होता है स्मॉल स्केल और एक जो है वो होता है लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, इसमें जो एक बेसिक डिफरेंस बता दूं तो स्मॉल स्केल में क्या होता है कि पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसको आप एकदम से बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, आप उसका जो है वो बड़े बैच आप उसके डायरेक्ट नहीं डाल सकते। पहले आपको जो है वो स्मॉल स्केल पर जो है वो रिएक्शन का जो पूरा सिंथेटिक स्कीम है उसको आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, तो इसे जो है वो हम कहते हैं स्मॉल स्केल R&D। तो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट वहां पर काम करते हैं। और एक होता है लार्ज स्केल R&D, तो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं यहां पर भी काम करते हैं, जिसे प्रोसेस R&D कहते हैं। अब यहां पर अगर आपको इंटरव्यू के लिए आपको अगर जॉब सर्च करनी है, आपका जो है वो इंटरेस्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और आप चाहते हैं कि आगे जो है वो आप जॉब के लिए ट्राई करें, तो आपको जो है वो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज ए साइंटिस्ट आप काम करना चाहते हैं, एज ए केमिस्ट काम करना चाहते हैं, तो आपकी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जनरली जब भी यहाँ पर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपसे जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, जिसमें कि हम बोलें नेम रिएक्शंस, जितनी भी जो नेम रिएक्शंस हैं जो कि आप बीएससी और एमएससी में पढ़ते हैं, आपको जो है वो उनका एक कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट क्या है। और जो कुछ अच्छी रिएक्शंस हैं, कुछ फेमस रिएक्शंस हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज आती हैं, जिसमें कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो कपलिंग रिएक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा यूज आती है, तो उसकी आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, कौन से कैटलिस्ट काम में आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जितने भी रिएजेंट हैं ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उसमें कौन कौन से रिएजेंट जो है वो यूज में आते हैं, वो भी आपको जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद जो है वो आपको पता होना चाहिए वो है एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में। तो एनएमआर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंपाउंड के कैरेक्टराइजेशन के लिए। तो ये सभी जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट पूछेंगे कि सर जो है वो हमको ये सब चीजें पता है, हम अप्लाई कैसे करें, हमको कैसे जो है वो जॉब्स के इंटरव्यूज के लिए कॉल आए। तो उसके लिए मैं बहुत सारे पिछले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं और कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो मुझे लगातार पूछते भी हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपको जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स आए बहुत सारी जो कंपनीज से, तो आप जो है वो अपना अच्छा और एक परफेक्ट रिज्यूम आप अपनी जो डिफरेंट जॉब साइट्स हैं उन पर आप अपलोड कीजिए। इसके अलावा जो है वो आप लिंक्डइन पर भी अपना रिज्यूम जो है वो अपडेट कीजिए। देखिए यही जो है वो सोर्सेज हैं जहां से हमको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। इसके अलावा कुछ सोर्सेज होते हैं कि अगर आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ उनके अगर कोई इंडस्ट्री में जो कॉन्टेक्ट्स हैं तो वहाँ से भी आपको कॉल आ सकता है, बट मैक्सिमम जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो डिफरेंट जो जॉब साइट्स है वहाँ के थ्रू आएगी, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो क्या करती है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। कोई भी जो कंपनी होती है, सपोज कीजिए कि ये जो कंपनी है उसका HR है, तो HR जो है वो कभी भी आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करता है मैक्सिमम केसेस में। आजकल मोस्टली जो कंपनीज के जो HR होते हैं वो एक एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उनको जो है वो कांटेक्ट दे देते हैं, और जो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो आपके रिज्यूम कहाँ से लेगी, जो डिफरेंट जो जॉब साइट्स हैं वहाँ से जो है वो उनका टाई अप रहता है।
तो आपका जो है वो अल्टीमेटली अगर आपने अपना रिज्यूम यहाँ अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर आपका रिज्यूम ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो आप इसीलिए जो जितनी जॉब साइट से सब पर आप रिज्यूम अपलोड कर दीजिए, कहीं पर भी कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है आपको। कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है तो उनको आप जो है वो उसको आप डिक्लाइन कर सकते हैं। ये सारी जो सर्विसेज होती है मोस्टली फ्री होती है। और एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए लगातार रिक्रूटमेंट ड्राइव आती ही रहती है, तो आपको जो है वो यहाँ से इजीली कॉल आ जाएगा। और ये जो सारे जो एरियाज हैं यहाँ पर आपको जो है वो अपना फोकस रखना होगा। सेकंड हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की। इसके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए न्यू है। तो जो सीआरओज होते हैं वो बेसिकली मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये जो है वो एक्सटर्नल क्लाइंट जो है उनके लिए काम करते हैं। एक्सटर्नल जो क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं कि एक्सटर्नल क्लाइंट जो है वो प्रोजेक्ट देते हैं सीआरओज को। सीआरओ क्या करता है, उन प्रोजेक्ट को डिलीवर करता है। तो डिलीवर करने के लिए जरूरत होती है कि इनकी जो साइंटिस्ट हैं उनकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री और पीएचडी केमिस्ट्री दोनों जो साइंटिस्ट है वो रिक्रूट किए जाते हैं। और ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये एक्सटर्नल क्लाइंट के प्रोजेक्ट जो उनको डिलीवर करते हैं, यानी कि जो सिंथेसिस है उसकी टास्क को वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सीआरओ ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपको जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज हैं, अदर इंडस्ट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन में आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो भी अच्छा मिलेगा और लर्निंग बहुत ही शानदार होगी। आपको ऐसी ऐसी जो नेम रिएक्शन है वो यहाँ पर करने को मिलेगी, फैसिलिटीज मिलेगी, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज मिलेगी, आपको सारे जो है वो रिएजेंट यहाँ पर हैंडल करने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो रिसर्च हैंड है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो भी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है वो जो है वो नेम रिएक्शंस पर अच्छी कमांड रखे। जैसा कि मैंने अभी पिछले बार भी आपको बताया, नेम रिएक्शंस विथ मैकेनिज्म आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इन डिटेल स्टडी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है वो आउटर सारा पता होना चाहिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है जिसमें कपलिंग रिएक्शंस हैं, सीसी कपलिंग, सीएन कपलिंग, सुजुकी रिएक्शंस हैं, बुकवर्ल्ड कपलिंग है, ऐसी जितनी कपलिंग रिएक्शंस हैं उन सभी की मैकेनिज्म का पता होना जरूरी है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो कपलिंग रिएक्शंस है वो की जाती है। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज में आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उस पर भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो भी आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट जो है वो आरएस नोमेनक्लेचर और बेसिक जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो तो आपको पता होनी चाहिए। और फिर जो है वो एनएमआर आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका एनएमआर का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। एटलीस्ट जो बेसिक आप एमएससी में पढ़ते हो उतना आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो कौन से सॉल्वेंट पोलर हैं, कौन से सॉल्वेंट नॉन पोलर हैं, तो ये जो बेसिक आइडिया है ये सब आना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा विड्रॉइंग है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास आउट स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर क्या है तो ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल। तो आई थिंक एमएससी का जो स्टूडेंट है उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, तो यहीं पर इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो बेसिक आपको आइडिया होना ही चाहिए, तभी आप जो है वो इस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला जो होगा, जो आपका इंटरव्यू लेगा वो कोई पीएचडी होगा, पोस्ट डॉक्टरेट होगा, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से पोस्ट डॉक्टरेट किए हुए जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी लर्निंग जो है वो आपको मिलती है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि आगे पीएचडी करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और किसी कारण से अभी उन्हें जॉब करनी पड़ रही है, तो उनके लिए भी बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर भी जो है वो हर समय वैकेंसीज आती ही रहती है। प्राइवेट इंडस्ट्री है तो यहाँ पर कोई फिक्स टाइम होता नहीं है। वैकेंसीज का आपको आइडिया वहीं पे लगेगा। आपको अपना रिज्यूम जॉब साइट पे अपलोड रखना है और जो सारे अपने जो कांटेक्ट हैं उनसे आपको जो है वो यहाँ पर पता लग जाएगा। लिंक्डइन पर भी आपको अपडेट रहना है। और इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल आती है तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। और जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो हमेशा उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो है वो आपको आइडिया ले लेना चाहिए। गूगल से इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए कि कंपनी क्या बनाती है,
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका टेक्निकल राउंड है वो तो पूरा इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करेगा। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर हमने बात की थी अदर इंडस्ट्रीज। अदर जो इंडस्ट्रीज है उसमें सारी इंडस्ट्रीज आ गई। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें आपको जो है वो जब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो क्या करना होगा कि जिस कंपनी से आपको कॉल आ रहा है, जिस पोस्ट के लिए आपको कॉल आ रहा है, तो वो पोस्ट अलग अलग टाइप की हो सकती है। कि जैसे किसी को वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी से अगर कॉल आ जाती है तो उसको ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा कि वाटर की जो टेस्टिंग है उसके पैरामीटर क्या है, वाटर की हार्डनेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और भी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ के जानी होगी। तो जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको कॉल आता है, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, कई सारी ऐसी लेबोरेटरीज होती है जहां से आपको कॉल आ सकता है। तो जिस पोस्ट के लिए आ रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है और आपको वो जो पोस्ट है वो पसंद आ रही है, आपको लगता है कि आपका अपॉर्चुनिटी उसमें अच्छी होगी सीखने की, तो आप जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं। कभी भी ब्लैंक एकदम इंटरव्यू में नहीं जाना है। आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आजकल अवेलेबल हो जाती है, तो अच्छी पढ़ाई करके ही इंटरव्यू में आपको बैठना है। फिर हमने लास्ट जो है वो बात की थी टीचिंग की। तो टीचिंग जो है उसके लिए भी जो है वो अपना रिज्यूम, जो कैंडिडेट हैं जो कि टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्हें अपना जो रिज्यूम है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना होगा। उसमें उन्हें ये दिखाना होगा कि मीन्स दे आर वेरी पैशनेट फॉर टीचिंग। तो इस टाइप से जब वो अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे तो वहाँ पर उनका जो प्रेफरेंसेस हैं वहाँ पर टीचिंग आ जाएगी। और जो कैंडिडेट सीआरओ या फार्मा इंडस्ट्रीज या केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं उनकी प्रेफरेंसेस में फार्मा रहेगा, बायोटेक, आर&डी, इस तरीके से जो है वो रहेगा। तो टीचिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पास आउट होने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसलिए भी रहती है क्योंकि जो आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है, इसके लिए जो कोचिंग सेंटर हैं वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको रिक्रूट करते हैं और वहाँ पर आपको जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी होती है। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाता है केमिस्ट्री सीखने के लिए, और आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी अच्छी होती है अगर आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो ये सभी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रहती है। कैसे आपको सर्च करना है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉमन क्वेश्चंस होता है कि सर मुझे मेरी सिटी में कोई जॉब हो वो बताइए, बट ऐसा स्पेसिफिकली बता पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको यही एक काम करना है कि अपना रिज्यूम ऑलवेज अपडेटेड सीवी आपको रखना है, और जो जितने भी जो जॉब साइट्स है उन पर आप अपलोड करके रखिए, और लिंक्डइन वगैरह पे आप देखते रहिए, कंपनीज की जो वेबसाइट है उनको आप फॉलो करते रहिए। तो आई थिंक आपको जॉब के जो इंटरव्यू कॉल्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर किया, बेसिक चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।